और नेक्स्ट टॉपिक इज कोवेलेंट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करने से पहले हम आयनिक बॉन्ड्स के बारे में जो मैंने आपको बातें बताई उसको जान लेते हैं। आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको बताया कि एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलके बनाता है। जब आयनिक कंपाउंड बन जाता है नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पर, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये एक मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे भी होते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पे गैसेस या लिक्विड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है और वाटर आप सब जानते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये कंपाउंड आयोनिक नहीं होते। ऐसे कंपाउंड दो नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं और इन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, यानी रूल नंबर 2 ही अप्लाई होगा, जिसमें आखिरी शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ऐसे ही कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है, यानी दोनों ही एटम अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करेंगे और रिजल्टिंग कंपाउंड जो बनेगा उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। So we may define covalent compound as the compound that is formed by mutual sharing of electrons is called as covalent compound। आइए कोवेलेंट कंपाउंड को एक एग्जांपल से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए F2 फ्लोरीन, दो फ्लोरीन के एटम हैं, दोनों नॉन मेटल के एटम हैं, तो ये मिलके कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। अब देखते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p5। इसी तरह आपके पास एक और फ्लोरीन होगा जिसमें यही कंडीशन होगी, एटॉमिक नंबर होगा 9 1s2 2s2 एंड 2p5। अब आप इसको डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से शो कर दें कि फ्लोरीन को आप रिप्रेजेंट कर दें, एक को क्रॉस से और एक को डॉट से। तो ये आपका फ्लोरीन है। फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में आ गए, बिकॉज आप देखें सेकंड शेल जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स और 2 + 7 9 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। और अब हम इसको शेयरिंग वाला रूल देखते हैं, शेयरिंग कैसे होती है। तो सेकंड आप बनाएं फ्लोरीन, और फ्लोरीन बना लें जिसमें फर्स्ट शेल में क्रॉस से शो कर दें 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट शेल में भी आपको क्रॉस से शो करने पड़ेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इन दोनों को आप करेंगे ऐड अप, तो जिससे F2 बनेगा। और अब आप देखते हैं इसकी सिचुएशन क्या होती है। अब आपने इनकी कर देनी है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये कि एक आखिरी शेल की होती है ओवरलैपिंग। ये आपका लास्ट शेल बन गया फ्लोरीन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन आप देखें डॉट वाले कितने थे 7। तो यहाँ पे मैं डॉट वाले 7 बनाने लगा हूँ 1 2, यहाँ पे मैं लिख दूँगा 3 4 5 6 7। इसकी मुझे ओवरलैपिंग करनी होगी सेकेंड फ्लोरीन एटम के साथ, जिसका वैलेंस शेल कुछ ऐसे था। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं और ये म्यूचुअल शेयरिंग भी इसको हम कह सकते हैं, यानी दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो ये वो शेयरिंग वाला कॉमन पॉइंट होता है। एक को डॉट से एक को क्रॉस से शो कर दिया तो एक आ गया। इसके भी 7 आपने पूरे करने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब स्टूडेंट्स म्यूचुअल शेयरिंग करके दोनों फ्लोरीन एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं ये कैसे इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये जो म्यूचुअल शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब यहाँ पर भी रिवॉल्व होंगे इस फ्लोरीन के एटम के वैलेंस शेल में, और यही 2 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर भी रिवॉल्व होंगे। तो आप दोनों को काउंट करें, दोनों को आपको मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन अब इसका पार्ट भी है और ये इलेक्ट्रॉन अब इसका पार्ट भी है। तो टोटल आप काउंट करें। पहले सबसे पहले इस फ्लोरीन के एटम क्रॉस वाले को फाइंड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस फ्लोरीन को चेक कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो यहां पर आपने देखा कि 2 नॉन मेटल मिले, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, रूल नंबर अप्लाई हुआ 2, जिसमें 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो हमने देखा था गेन भी हो सकता है और शेयर भी हो सकता है। तो जब म्यूचुअल शेयरिंग हो जाए तो यहां पे बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। देखो स्टूडेंट, हाइड्रोजन है H2, एक हाइड्रोजन उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s1, एक और हाइड्रोजन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s1। अब 2 हाइड्रोजन हैं
सेंटर में आ गया आपका हाइड्रोजन यानी न्यूक्लियस, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसको आप डॉट से शो कर दें। एक और हाइड्रोजन आपको बनाना है जिसको आप क्रॉस से शो कर दें। इन दोनों को आपने करना है ऐड। तो अब आप देखिए कि ये दो हाइड्रोजन मैं बनाऊंगा और इनमें म्यूचुअल शेयरिंग कर दूंगा ओवरलैपिंग के साथ। तो ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, तो ये एक का डॉट और दूसरे वाले का क्रॉस। तो ये हो गई आपकी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस म्यूचुअल शेयरिंग से आप देखिए इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है 1 2, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी रिवॉल्व होंगे, और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है 1 2, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी रिवॉल्व होंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स के हालांकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई होना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी ये एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है। हाइड्रोजन नॉर्मली या जनरली इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है।